ये चीख चीख के कहते थे कि ये वायरस आया है चाइना की लैब से, चाइना जिम्मेदार है इस वायरस के लिए। मुझे आज भी आवाज़ कानों में सुनाई देती है। एक्चुअली मैं आपको भी सुनाना चाहता हूँ आवाज़। It wasn't your fault that this happened. It was China's fault. And China's going to pay a big price what they've done to this country. China's going to pay a big price what they've done to the world. This was China's fault. And just remember that. So we're going to get you the drug. It's going to be free. We're going to get it into the hospitals as soon as you can. नाउ इस टाइप की स्टेटमेंट्स इन्होंने बहुत बार बोली। इनकी एक बार एक्चुअली इनसे रिपोर्टर्स ने एक बार पूछा कि आप बार बार कह रहे हैं कि चाइना की गलती है ये वायरस फैला, क्या आप सिंपली यहाँ पर ये कह रहे हो कि इन्होंने इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को अलाउ किया? तो उन्होंने यहाँ पर ऐड किया कि देखो, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स चाइना ने टाइम से बंद नहीं करी, वो तो एक अपने आप में बहुत बड़ा ब्लंडर है जिसको लेकर आज भी चाइना को कोई प्रॉपरली ब्लेम करता नहीं है। मगर इन्होंने कहा कि मुझे प्रूफ दिखाया गया है, इंटेलिजेंस एजेंसी जो है यूएसए की, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को प्रूफ दिखाया कि बिल्कुल जो ये वायरस है ये वुहान की लैब से लीक हुआ। ये डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बार क्लेम किया, काफ़ी बार ये कहते थे कि दिस इज़ चाइनाज़ फॉल्ट, चाइनाज़ मिस्टेक। मगर देखो प्रॉब्लम यहाँ पर ये थी, अगर एक आदमी दिन में 10 में से 9 बार उल्टी सीधी बातें बोलता है मगर एक बार एक ढंग की बात बोलेगा ना, तब भी लोग मानेंगे कि जो आखिरी जो उसने एक ढंग की बात बोली है वो भी उल्टी सीधी बात ही है। डोनाल्ड ट्रंप ने, मैं कहूँगा कि वायरस लीक थ्योरी को लेकर बहुत अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करी, चाइना पे आरोप लगाया, मगर ये और तरीके से जो बात करते थे उल्टी सीधी कि कश्मीर में मैं मीडिएशन कराऊंगा, बार बार चाइनीज़ वायरस इसको बोलना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से एशियन अमेरिकन पे हेट क्राइम बढ़ गया। एक बार को इनको बोलना भी था तो वुहान वायरस बोल देते कि जिस सिटी से ये ओरिजिनेट हुआ है तो उसके हिसाब से मैं वुहान वायरस बोल रहा हूँ। मगर बात वहीं पे आती है, ये अपनी तरफ से एक रेलेवेंट बात बोलते गए, मगर दुनिया ने यहाँ पर यह समझा कि ये वापस अपने पॉलिटिकल गेम खेल रहे हैं और अभी के लिए बस जो जिम्मेदारी है ये अपने से दूर फेंक रही है कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि ये वायरस फैल गया, ये वायरस तो एक्चुअली मैन मेड है। मगर आज के समय आप अगर देखो तो डोनाल्ड ट्रंप की जो उस टाइम की बात थी, दुनिया उसी पर गौर कर रही है। अब आप जान के हैरान होंगे आज के समय जिस सोशल मीडिया ने एक टाइम पर बैन कर दिया था कि आप ये नहीं कह सकते कि कोविड-19 मैन मेड है, इन्होंने ये बैन हटा दिया है। आपको पता है ये बहुत बड़ी बात है, कई लोगों को पता नहीं है इसके बारे में। फेसबुक ने इनिशियली जब पैंडेमिक ये बहुत ज़्यादा फैल गया था, इन्होंने पोस्ट को बैन कर दिया जो भी ये कह रहा था कि कोविड-19 मैन मेड है। मुझे भी अच्छे से याद है, कई लोग कहते थे कि हमारी पोस्ट गायब हो रही है, कमेंट्स गायब हो रही हैं, चाइना के बारे में कुछ भी लिखो तो गायब हो जाता है। ये पूरे सोशल मीडिया ने और वेरियस न्यूज़ आउटलेट्स ने कोशिश करी कि ये जो थ्योरी है कभी भी मुख्य धारा में ना आए, क्योंकि कोई भी इस पर बिलीव करने को तैयार नहीं था। अब हर जगह बदलाव आ रहा है। फेसबुक ने भी जो ये बैन है ये लिफ्ट कर दिया है। अब लोग एक्चुअली बात कर सकते हैं कि हो सकता है कि ये वायरस मैन मेड हो, अभी भी पक्का नहीं है, मगर एटलीस्ट जो ये थ्योरी है ये मुख्य धारा में आ चुकी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल वगैरह ये सब यहाँ पर ओपनली यहाँ पे कह रही हैं कि फेसबुक एंड्स बैन ऑन पोस्ट्स असर्टिंग कोविड-19 वाज मैन मेड। जो ओवरऑल लेबोरेटरी लीक की थ्योरी है कि वुहान में एक लेबोरेटरी थी, चाइना के साइंटिस्ट वहाँ पे वेरियस एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उसके बाद गलती से या फिर हो सकता है कि इंटेंशनली, इसके बारे में हम कह नहीं सकते, मगर पॉसिबिलिटी है कि इस लेबोरेटरी से जो चाइना में थी यहीं से ये वायरस लीक हुआ है। और आज के समय दुनिया भर के साइंटिस्ट, वेरियस रिसर्चर्स इस पर इतना लिख चुके हैं, रिसर्च पेपर सामने है कि जो बाइडेन पे भी प्रेशर आया, इन्होंने भी यहाँ पर हाल ही में एक निर्णय लिया। इन्होंने यहाँ पर फाइनली ये कहा कि देखो यूएस के जो स्पाइस है, हमारा जो बहुत बड़ा नेटवर्क है, जो 5 आइज कंट्रीज़ हैं, हाँ यहाँ पे हम सब मिलकर कोशिश करेंगे कि अगले 90 डेज़ में हमारे सामने एक प्रॉपर रिपोर्ट आए जिसमें हमारे सामने विद एविडेंस बताया जाए कि कोविड-19 का ओरिजिन क्या है, क्या ये वायरस नेचुरल है। क्योंकि देखो नेचुरल होने में ना एक सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर यह है, चेन क्या है इसकी। अगर आप कहते हैं कि एक बीमारी जूनोटिक बीमारी है, जूनोटिक मतलब कि जानवर से इंसान में आई है, तो जानवरों में भी चेन बनती है। आखिरी बार जब सार्स 2002-2003 के आसपास फैला था, उस टाइम दुनिया मानती है कि वो एक जूनोटिक बीमारी थी, क्योंकि सबके सामने एक चेन थी कि जानवर से जानवर पे, फिर उसके बाद इंसान में ये वायरस फैला। मगर यहाँ पे कोई चेन सामने नहीं है। हमारे पास चाइना में कुछ ज़्यादा जानवर वहाँ पे मिले नहीं हैं जो कोविड-19 से बहुत ज़्यादा पीड़ा में है, तड़प रहे हैं। कोई चमगादड़ों की वहाँ पर बहुत सारी डेथ नहीं हुई है। चमगादड़ से भी ऐसा नहीं होता कि सीधा चमगादड़ से जो बीमारी है ये आगे फैल जाए। चमगादड़ों को भी जो बीमारी है कहीं और से मिलती है। तो कोई चेन यहाँ पे अभी के लिए दिख नहीं रही, और इसलिए जो बाइडेन ने यहाँ पर यह कहा है कि इस पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करो। और ये मैं आपको बता दूँ, ये इतना बड़ा स्टेप है क्योंकि आप सब जानते हैं कि अगर इस रिपोर्ट पे यूएस ने ऑफिशियली
ये डिक्लेयर कर दिया कि ये वायरस चाइना की लैब से आया है। आप सोच लीजिए शी जिनपिंग पे कितना बड़ा प्रेशर बनेगा। और उसके बाद लोग यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि शी जिनपिंग के पास एक ऑप्शन बचेगी चाइना की इमेज को बचाने की, वो है ताइवान पे वॉर। उससे सारा जो दुनिया का ध्यान है ये कोविड-19 की रिपोर्ट से हट जाएगा और एक नई वॉर स्टार्ट हो जाएगी। पूरी दुनिया यहाँ पे फिक्स हो जाएगी एक नई इन्वेजन पे। चाहे ये ताइवान को कब्जा पाए ना कब्जा पाए वो अलग बात है, मगर पॉसिबिलिटी यहाँ पे काफ़ी हाई है कि यूएस समेत यूरोपियन कंट्रीज़, वेरियस और कंट्रीज़, मुझे लगता नहीं है कि इंडिया ऐसा कुछ करेगा। हमारी पॉलिसी काफ़ी इस मामले में बहुत स्लो रहती है। मगर यूरोपियन कंट्रीज़, यूएस अगर ओपनली ये कहना स्टार्ट कर देती है विद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कि हमारे हिसाब से ये वायरस मैनमेड है, तो चाइना पे प्राइमरली शी जिनपिंग पे आएगा बहुत ज़्यादा प्रेशर। और इसलिए चाइना ने ऑलरेडी यूएसए की आलोचना करनी स्टार्ट कर दी है। ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारी जांच पड़ताल करनी है ना, आप खुद अपनी तरफ देखो। चाइना ने यहाँ पे एक बार को कुछ हद तक रेलेवेंट बात भी बोली है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि इनकी गलती नहीं है, मगर इन्होंने यहाँ पर एक बात बोली कि चाइना ने अपनी जो लेबॉर्ट्रीज है ये WHO के लिए ओपन कर दी थी। दुनिया ने देखा कि WHO के ऑफिशियल्स चाइना में आए, इन्होंने हमारी लेबॉर्ट्रीज देखी। हालांकि WHO ने खुद क्लेम किया कि सारी लेबॉर्ट्रीज हमको नहीं दिखाई गई, मगर ये यहाँ पर क्लेम कर रहे हैं कि हमने उनको लेबॉर्ट्रीज दिखाई। उसके बाद WHO ने खुद ही कह दिया कि मोस्ट प्रॉब्ली ये वायरस लेबॉर्ट्री से ओरिजिनेट नहीं हुआ। सो चाइना भी यहाँ पर कह रहा है कि हम लोग चाहते हैं कि यूएसए भी ऐसा करे। सारा आरोप हम पे क्यों आ रहा है? क्या पता ये कोई यूएस की लैब हो, वहाँ से वायरस रिलीज हुआ हो। यूएसए की भी एक बड़ी डार्क हिस्ट्री है जो दुनिया जानती है वायरसेस को लेकर। तो ये यहाँ पर कह रही है कि WHO के जो ऑफिसर्स हैं उनको एक बार इन्वेस्टिगेट करने दो अपनी लेबॉर्ट्रीज में, जैसे हमने इन्वाइट किया था। तो देखो ब्लेम गेम यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। और देखो यहाँ पे बात आती है इमेज की, क्योंकि इतिहास की किताबों में लिखा जाएगा कि इतने जो लोग मरे दुनिया भर में, जिम्मेदार कौन था इसका। और जो देश यहाँ पे जिम्मेदार ठहराया गया उस देश की इमेज को कई डेकेड्स तक बहुत बड़ा नुकसान होगा। वो देश शायद रिकवर भी ना कर पाए इससे। और यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगा जो बाइडेन के बारे में भी। जो बाइडेन ने भी देखिए यहाँ पे कंप्लीट पॉलिटिक्स खेली है। इन्होंने ये तो कह दिया कि वापस चलो हम इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ये वायरस शुरू कहाँ से हुआ, क्या ये वायरस किसी लैब से लीक हुआ था, अगर हुआ था तो इस पर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। मगर ये जो सारी जांच पड़ताल है अब ये कह रहे हैं फ्रॉम स्क्रैच करो। जबकि बाइडेन के पास एक ऑप्शन यहाँ पर ये थी कि जो जांच पड़ताल डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू करवाई थी उसको ही कंटिन्यू करते। अभी इन्होंने हाल ही में क्या किया, चुपचाप यहाँ पे आप देखोगे CNN का आर्टिकल है, ये लोग कह रहे हैं कि माइक पॉम्पियो के अंडर जो डोनाल्ड ट्रंप के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, इनके अंडर जो इन्वेस्टिगेशन शुरू करी गई थी बाइडेन ने वो बंद करवा दी। ये कहकर कि क्वालिटी ऑफ एविडेंस यहाँ पे खराब मिलेगा, पता नहीं कुछ भी ये लोग बोल देते हैं। मैं करवाऊंगा अब फ्रेश इन्वेस्टिगेशन। ये ऑब्वियस सी बात है, इसलिए किया जा रहा है कि कल को अगर यूएस की रिपोर्ट में ये लिखा गया कि जो ये वायरस है ये लैब लीक्ड है, तो यहाँ पर श्रेय ट्रंप को भी जाएगा कि जो ये इन्वेस्टिगेशन है इसकी शुरुआत तो ट्रंप ने ही करवाई थी। तो पॉलिटिकल गेन के लिए बाइडेन ने ट्रंप को ऑल टुगेदर बाहर निकाल दिया यहाँ से। मगर मैं चाहता हूँ आप सब लोग याद रखें कि सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को बताया था कि मेरे हिसाब से तो ये एक लैब लीक वायरस है ना। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका ये भी हो सकता है कि ये भी कुछ रिपोर्ट्स क्लेम करती है कि जो डॉक्टर एंथोनी फाउची हैं, यूएसए के बहुत ही फेमस सरकारी डॉक्टर एंथोनी फाउची, इनके अंडर यूएसए ने फंड किया था चाइना की कोविड रिसर्च को। इसको लेकर डॉक्टर फाउची ने कहा है कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, हमने कुछ फंड्स उनको दिए थे। यूएसए ने टोटल ज़्यादा फंड्स थे नहीं, टू बी ऑनेस्ट, $6 लाख दिए थे चाइना को। ये देते हैं दुनिया भर के देशों को देते हैं ये लोग, ताकि वो लोग रिसर्च कर पाए ऑन वायरसेस, ऑन बैक्टीरिया, बीमारियों पर रिसर्च कर पाए। तो उसका एक ग्रांट यूएसए ने दिया था। $6 लाख आप रफली आप कह सकते हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम आप कह सकते हैं 4-5 करोड़ के आसपास की। तो फाउची ने यहाँ पर यह कहा है कि नहीं, इतने अमाउंट से ऑब्वियस ही बात है कोई रिसर्च इस टाइप के वायरस की कोई कर भी नहीं सकता। और ये जो फंड है ये और जगह भी यूज़ हुआ था। डॉक्टर फाउची ने यहाँ पर यह कहा है कि चाइना की लेबॉर्ट्री में यूएसए के फंड का इस्तेमाल नहीं हुआ। और अब देखो आने वाले जो 90 डेज़ हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग होंगे। अगर 90 डेज़ के बाद जो ये रिपोर्ट है ये कह देती है कि चाइना यहाँ पर जेन्युइनली रिस्पॉन्सिबल था, इनकी लैब से यहाँ पर ये वायरस लीक हुआ है, तब आप देखोगे सैंक्शंस, तब आप देखोगे प्रॉपर एक्शन। क्योंकि अगर वो नहीं होता तो ये सब करने का कोई पॉइंट नहीं है। क्योंकि अगर चाइना की लैब से ये लीक हुआ, चाइना की गवर्नमेंट ने कई महीनों तक, ऑलमोस्ट साल से भी ऊपर हो गया अब ये बात छुपा कर रखी अपनी इमेज को बचाने के लिए, तो चाइना पर बहुत प्रेशर आएगा इंटरनेशनली। तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि इवेंचुअली यहाँ पर होता क्या है। मैं उम्मीद यहाँ पर यही करूँगा कि जो ये रिसर्च है ये निष्पक्ष हो और कोई यहाँ पर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ना रखा जाए।
क्योंकि आई थिंक आप सब लोग एग्री करोगे द वर्ल्ड डिजर्व्स टू नो द ट्रुथ। इतने जो लाखों लोग बने हैं, इसका रीज़न क्या है, कॉज क्या है? पीपल डिजर्व टू नो द ट्रुथ। और फाइनली यहाँ पर मैं ऐड कर दूँ कि आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, रेलवेज, एनी एग्जामिनेशन, सिंपली जाओ unacademy.com पे या फिर अनअकैडमी की जो ऐप है डाउनलोड कर लो। हमेशा ट्रेंडिंग की लिस्ट में आपको दिखेगी वो ऐप, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं वेरियस कोर्सेज, आईआईटी के लिए, स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए, एनी एग्जामिनेशन। घर बैठ के कहीं भी लैपटॉप से, कंप्यूटर से, टैबलेट से यू कैन प्रिपेयर फॉर ऑल दीज एग्जाम्स। सिंपली यहाँ पर क्लिक करो एग्जाम पर, फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी, गेट सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं प्लस या आइकॉनिक कोर्स। जो प्लस कोर्स है यूपीएससी एग्जाम का, ये होगा पर मंथ 4125 का, मगर ये प्राइस ही पे मत कर देना। यूज़ करिए यहाँ पर कोड PD10 एंड यू विल गेट स्ट्रेट 10% डिस्काउंट। द प्राइसेस विल फॉल, सो यूज़ करिए कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।